हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें हमने समझी थी कि परसेंटेज होता क्या है और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है कि परसेंटेज होता क्या है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आज की क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को अलग अप्रोच से करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में बेसिक से किया था, साथ में एग्जाम अप्रोच से किया था। तो हम उन्हीं बेसिक अप्रोच से हटकर एग्जाम अप्रोच को किस तरीके से कम टाइम में कर सकते हैं वो तरीका हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइप वाइज आपको बताने वाला हूँ और इसमें टोटल में आपको 117 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी टाइप हैं परसेंटेज के वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपको 20 तक में क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका था। आज की क्लास में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, साथ ही एक टाइप करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज का, ठीक है। तो एक टाइप करेंगे और हम हर क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 से 6 क्लासेस में आपका परसेंटेज टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला देखिए आपको 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोला है कि एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, तो बताइए कि आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो इससे रिलेटेड हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किया था कि आपको परसेंटेज दे रखा था कि 40% अगर बढ़ा दिया जाए तो अगर वापस पुनः उस संख्या पर आना है तो कितना परसेंट उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसी को फॉर्म में आपको अक्स में दे दिया है। तो देखिए कि किसी संख्या थी उसको x% बढ़ाया गया, जैसे मैं मान लेता हूं कि संख्या क्या है कि 100 है, पहले इसका x% बढ़ा दिया गया, तो बताइए 100 का x% क्या होगा, x ही होगा। तो इसमें x बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x। क्लियर है? अब इसने बोला है कि इसे अगर प्रारंभिक संख्या तक लेके जाना है, ये तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन अगर इसको प्रारंभिक संख्या तक लेके जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा। तो देखिए 100 प्लस x है, 100 है तो कितना घटाना पड़ेगा, घटाना तो हमें वापस x से घटाना पड़ेगा, लेकिन किस पे घटाना पड़ेगा, 100 प्लस x पे। तो ये 100 प्लस x पे हमें घटाना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा है, 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x परसेंट, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि 1975 में एक कलर का वार्षिक वेतन है वो 3660 रुपए था। यह वेतन 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था। तो बताइए कि 1974 में उसका वेतन कितना था। तो अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक से करना है, एक्स मान के करना है, तो देखिए वो तरीका भी आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में वो तरीका नहीं लगाना, ठीक है। आपको थोड़ा सा एडवांस करना है। परसेंटेज की मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन का भी हमें किस तरीके से यूज करना है, वो तरीका आपको सीखना होगा। बेसिक में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो तरीका है जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो आपको इजीली समझ में आ सके। क्लियर है? क्योंकि बेसिक तरीके हैं वो हमने 10th तक कर लिए हैं। आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। आपको उन बेसिक से नहीं करना है, क्वेश्चंस को आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम है वो आपको कम से कम टाइम देता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो देखिए पहले बेसिक तरीका हम देख लेते हैं इसका। मैं मान लेता हूं कि 1974 में उसकी वार्षिक वेतन था वो कितना था, 800 रुपए। क्लियर है? इसने बोला कि इसके 20% अधिक हो गए, ठीक है। तो जो 1974 के वार्षिक वेतन से 20% अधिक था 1975 में, ये 3660 था, तो ये एक्स था। इसका 20% ज्यादा था, यानी एक्स का 20% जोड़े क्या, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1975, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1975 में जो वेतन था 3660, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए किसकी वैल्यू होगी, 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 3660। तो यहां से आप सोल्व करेंगे, देखिए यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 36 और 12 बन गए 60, तो ये आगे आपके पास 3050। क्लियर? तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। इसी बेसिक तरीके से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर आप मान लीजिए कि प्रारंभ में जो वेतन था वो 100 यूनिट था, ठीक है, या इसे मान लीजिए 100 रुपए थे। तो बाद में क्या हुआ, इसमें 20% एड हुआ, 20% अधिक था, तो 20% अधिक हुआ यानी कितना हो गया 120, 120 हुआ। तो यही तो इसने बोला है कि 20% अधिक होने के बाद कितना हुआ 3660। तो जो 3660 है वो किसकी वैल्यू है, 120 की वैल्यू।
इसकी वैल्यू है 120 की वैल्यू है। हमें पूछा है कि 1974 में कितना था, 1974 में हमने 100 माना, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखना है और जिसकी वैल्यू है उसको नीचे रखना है, इनटू जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ गया, 3050। ये आप चीज माइंड में कर सकते हैं कि 100 है उसका 20% बढ़ा तो 120 हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3660 है वो 120 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू में निकालनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका आप फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है, देखिए फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। 1/5 है तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसी को हम क्या मानते हैं कि पहले बार। ठीक है, तो जैसे पहले उनकी इनकम 5 रुपए थी तो उसका 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% कितना है, 1, तो 1 रुपए बढ़ गया। पहले 5 रुपए था, फिर 1 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। इस 6 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो जो 3660 है वो किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या है, इनिशियली कितना था, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी। तो यहां से सोल्व करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 3050। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में जब करना है तो आपको इतना ये नहीं लिखना, ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट करना है कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो ये बढ़कर हुआ है तो ये 6 की वैल्यू है और 5 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर है वो 36 है, तो संख्या ज्ञात की। देखिए मैथ का बहुत इजी है। मैथ इजी है क्यों है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो क्वेश्चंस को, आप अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपका आंसर इजीली आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बिल्कुल हम बेसिक से करते हैं कि एक संख्या थी उसमें 20% की वृद्धि हुई। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या थी 100 थी, उसमें 20% की वृद्धि से जो परिणाम आता है 120 आ गए। उसी संख्या में 25% की कमी हो गई, उसी संख्या में 25% की कमी हो गई, 100 रुपए में 25 की कमी हो गई, कितना हो यहाँ, यहाँ से 75 रुपए। तो यहां से बोला है कि 75% कमी से जो प्राप्त परिणाम है उन दोनों का अगर अंतर किया जाए तो कितना है, 36 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 36 है। तो बताइए यहां से अंतर कितना हो गया, 20 और 25 45। तो 45 अंतर है, यानी 45 यूनिट की वैल्यू आपको दे रही है, कितनी है, 36। आपसे पूछा क्या है कि वो संख्या कितनी है, 100 की वैल्यू पूछी है। तो देखिए जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर लिखेंगे, तो 45 यूनिट की वैल्यू 36 है। निकालना क्या है, हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इनटू 100। अगर आपसे ये पूछा होता कि अगर कि उसने जो इनिशियली बढ़ाया था 20% बढ़ाने के बाद जो संख्या है उसका मान कितना होगा, तो आप यहां से 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसने इनिशियली संख्या पूछा है तो संख्या हमने 100 माना था, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो यहां से सोल्व करेंगे, 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 5 हो गए 20 हो जाएगा, यहाँ से 20 चौक 80 हो गए। तो इनिशियल जो संख्या थी वो कितनी आ गई, 80। क्लियर है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आपको एग्जाम में करना है, फ्रैक्शन मेथड से करना होगा, ये आप देखिए ये भी तरीका अच्छा ही है, आप यहां से भी कर सकते हो। बाकी आपको देखिए अगर फ्रैक्शन मेथड लगाना हो तो फिर आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक जो संख्या माननी पड़ेगी, तो देखिए यहाँ से 20% है यानी 1/5, कि अगर इनिशियली संख्या 5 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितने की, 1 की वृद्धि। तो ये इनिशियली संख्या हो गई। इसमें 25% की कमी की गई, ठीक है, तो 25% की कमी की गई, तो 5 रुपए में 25% की कमी करेंगे। 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4, कि अगर ये 4 है तो आप क्या कर लीजिए, आप 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन से करना है। ठीक है, एक अलग तरीका बता देता हूं आपको, कि जब भी देखिए फ्रैक्शन आके यहाँ से दोनों का 1/5 है, 1/4 है, तो आप क्या कर लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मान लीजिए, वो संख्या 5 × 4 यानी 20। तो ये संख्या इनिशियली 20 थी, जब इसमें 5% 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई यानी 1/5, इसकी फ्रैक्शन होती है यानी 5 से कितना हो गया, 6 हुआ। ठीक है, तो एक जो 20 है उसका 20% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ से 4 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 24। और 25% की कमी हो जाती है, तो 20 है तो 1/4 यानी 5 की कमी हो गई यहाँ से, तो कितना होगा यहाँ से 15। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया, 5 और 4 है,
तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 36 है। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। पूछा क्या है आपको? वो संख्या बतानी है, तो आपने 20 माना है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर है? तरीके बहुत हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको बस एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 400 का 25%, 1260 का 35% और 1800 का 27%, इन सभी को जोड़ा जाए तो 1020 प्लस अक्स आता है। तो बताइए अक्स का मान किसके बीच में? तो देखिए यहां से सोल्व करेंगे तो 400 का 25%, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से कर लेते हैं। 25% का मतलब 1/4। या आप देखो डायरेक्ट, अगर आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एग्जाम में करनी है, आप हमेशा ध्यान रखना 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो आप इसका 1/4 करेंगे तो यहाँ से कितना होगा? 100 होगा। क्लियर है? अगर यहाँ से 50% होता है यानी आधा कर देते, 200 कर देते। अगर यहाँ से 75% होता है, इसका 3/4 कर देते। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चौथाई करेंगे तो कितना हो गया? 100 हो गया। फिर 1260 का 35%, 35% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 20 पंजे 100, 7/20 होगा। 7/20 होगा प्लस 1800 का 27%। तो 1800 का 27% करेंगे, यहां से जीरो से तो जीरो कट जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे 27 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1020 प्लस अक्स, ये होगा। सोल्व कर लीजिए, यहां से जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 और 3। सोल्व करो, यहां से 100 प्लस 7 या 21, 2 चला जाएगा हासिल, 7 6 का 42 44 प्लस 18 इंटू 27 करेंगे, 18 7 126, 12 हासिल चला जाएगा, 18 दूना 36 48 इक्वल टू 1020 प्लस अक्स। क्लियर है? अक्स का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 1020 घटा दीजिए टोटल के सम में से, तो यहाँ से देखिए 400 400 800 900 900 और यहाँ से 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 20 21 और 6। ठीक है, 21 और 6 हो जाएगा, यहाँ से 27। तो 1027 होगा, यहाँ पे 1027 होगा। इसमें से 1020 घटा देंगे हम यहाँ से, तो अक्स का मान यहाँ पे कितना आ गया? 7। तो बताइए यहाँ से 7 है वो किस संख्या के बीच में है? तो 6 और 6 से 10 के बीच में है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो कि एक संस्थान में छात्रों तथा छात्राओं की संख्या, छात्रों यानी मेल, ठीक है, मेल और फीमेल, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, इन दोनों मेल और फीमेल का है, इन संख्याओं का योग है वो 100 है। यदि छात्रों की संख्या अक्स है, ठीक है, मेल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? अक्स है, तो छात्राओं की कुल छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का अक्स परसेंट होती है। क्लियर है? तो छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए अगर इसमें टोटल कितना दे रखा आपको? छात्र और छात्र है, मेल और फीमेल स्टूडेंट है, वो टोटल 100 है। इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? अक्स है। जो मेल स्टूडेंट है, जो मेल स्टूडेंट है वो कितने हैं? अक्स हैं। तो मुझे बताइए यहां से फीमेल स्टूडेंट कितने होंगे? 100 माइनस अक्स होंगे, इतने होंगे। फिर इसने क्या बोला है देखिए, तो छात्राओं की जो छात्राओं की संख्या है, फीमेल स्टूडेंट की संख्या है, वो कुल छात्रों की संख्या का अक्स परसेंट होती है। तो जो फीमेल स्टूडेंट है 100 माइनस अक्स है वो टोटल, ठीक है, और छात्राओं की जो संख्या है वो कुल छात्रों की संख्या का अक्स परसेंट होती है। तो ये टोटल छात्र कितने हैं? 100 हैं। तो 100 का अक्स परसेंट कितना होगा? 80 होगा यहाँ से। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमसे पूछा क्या है? तो बताइए कि छात्रों की संख्या कितनी है, मेल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो मेल स्टूडेंट की संख्या 80 है, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर फीमेल पूछता तो वो भी कितना होता? 50 होता। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बताइए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा? तो दो संख्याएं मैं मान लेता हूं, एक संख्या ए है और दूसरी बी है, उनका योग, सॉरी उनका अंतर है, उनका अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का 15% है। ये क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं इसके आगे सोल्व करने। एक तो तरीका देखिए, यहां से आप सोल्व करेंगे a माइनस बी इक्वल टू
ए प्लस बी, यहां से सोल्व करेंगे 3/20 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b, ये करेंगे। यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17a इक्वल टू 23b, यानी यहां से रेशियो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई यहां से 23 और b की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो a और b का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछा है, तो सॉरी 23:17 आ जाएगा, यहाँ से 23:17 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, तो देखिए इसमें बोला है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर है वो इन दोनों संख्याओं के योग का 15% है। तो 15% का मतलब 3/20। तो मुझे यहां से बताइए कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये कितना आया 20/3, ये आया। तो यहां से आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो यानी समानुपात और अनुपात लगा सकते हैं, ठीक है, समानुपात का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर आपको a निकालना है, वो a और b है, तो अगर आपको a निकालना है तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए, तो 20 और 3 23, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करते हैं अगर आपको रियल वैल्यू निकालनी है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। जब भी आपके पास इस तरीके का हो तो a प्लस बी और a माइनस बी अगर निकालना हो, यहाँ पे दे रखा हो a और b निकालना हो, तो एक बार तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो और एक बार माइनस करके 2 से डिवाइड। यहाँ तो आपसे अनुपात पूछा था, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते थे, इन दोनों का जोड़ा तो 23 और इन दोनों का घटाया तो कितना आ गया 17, इनका अनुपात निकाल। यहाँ पे कटता तो आगे सोल्व कर लेते, यहाँ पे आगे नहीं कट रहा तो आंसर क्या हो जाएगा 23:17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23:17, क्लियर है। नेक्स्ट एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है 10,458 हो जाती है। तो बताइए कि वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो इसको देखिए बेसिक से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसमें आपको 2 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। कैसे देखो, और फिर दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में करना है। पहला तरीका देखिए, दोनों इसमें बोला है कि पुरुषों में मान लेता हूं कि पुरुषों की संख्या x है और महिलाओं की संख्या कितनी है तो y है। इन टोटल का सम आपको दे रखा है 9,800। ये पहली इक्वेशन बन गई यहाँ। दूसरी इक्वेशन यहां से क्या बनानी है, देखिए एक वर्ष में पुरुषों की संख्या है वो कितनी बढ़ती है 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ती है। तो या तो आप यहां से कर सकते हैं कि x का 108% करेंगे, फिर टोटल करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट कर ले कि इसमें कितना चेंज आया है। तो x में कितना चेंज आया 8% का, तो आप करेंगे 8x डिवाइडेड बाई 100, x का 8% निकालिए प्लस फिर 5% की वृद्धि हो जाती है महिलाओं में, तो 5y बाई 100, ये इतना चेंज हुआ। और ये चेंज हुआ, ये किसके इक्वल होगा बताइए, यहां से पहले 9,800 थी, अब 10,458 हो गया, तो कितना चेंज आ गया यहाँ से 658, ये तो चेंज है। तो ये 2 इक्वेशन हो, क्लियर। इन दोनों इक्वेशन का आप सोल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आपसे पूछा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका है एलिगेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको टोटल दे रखा हो और 2 चीज आपको दे रखी हो, उनका अनुपात निकालना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है एलिगेशन लगाना। देखिए यहाँ पे हम एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं कि इसमें 2 चीजें दे रखी है आपको, मेल, तो मेल में जो चेंज हुआ है वो कितना है 8% का, और फीमेल में कितना चेंज हुआ है 5% का, क्लियर है। तो हमें इनका जो रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम एलिगेशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या रखना होता है, यहाँ पे हमें टोटल रखना होता है कि टोटल चेंज कितना हो, लेकिन यहाँ पे तो टोटल चेंज परसेंटेज में नहीं दे रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए 9,800 है और यहाँ पे 10,458, कितना चेंज हुआ यहाँ पे 658 का चेंज हुआ, किस पर 9,800 पर इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो टोटल यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, तो देखिए यहाँ से 7 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 14 से काट दो, तो 14 7 98, 14 चौक 56 और 14 7 98, ठीक है 56 और 5 4 9 हो जाएगा, 14 7 98 हो जाएगा, यानी 47 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, ठीक है। 47 डिवाइडेड बाई 7 होगा टोटल यहाँ पे चेंज। तो इसको हम चेंज को क्या कहाँ लिखेंगे, इन दोनों के बीच में।
अगर ये एग्जैक्ट सोल्व होता है तो एग्जैक्ट सोल्व कर लेंगे, अगर एग्जैक्ट सोल्व नहीं होता है तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा दीजिए जो छोटी संख्या है, और इनका रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ से करेंगे 47 डिवाइडेड बाई 7 है, इसमें से 5 घटा दीजिए तो ये एलसीएम हो जाएगा 35 घट जाएगा यहाँ से, तो 5 और 7 12 बचेगा, तो यह तो हो जाएगा 12/7। अब इसमें से घटाएंगे हम 8 में से घटाएंगे 47 डिवाइडेड बाई 7 को, तो 56 में से 47 घटाएंगे, 56 में से 47 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/7। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, तो बताइए 7 से तो 7 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो आपके पास जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना आ गया 4:1। ये तो है। अब देखिए टोटल तो कितना था, टोटल आपके पास कितना था, मेल और फीमेल कितनी थी 9,800। आपसे पूछा क्या है कि वर्दी से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो इसमें डिवाइड कर दीजिए 4:3 में, तो 4 और 3 7, टोटल के नीचे टोटल। किसका पूछा है हमें, मेल का पूछा है तो 4 से गुना कर देंगे, अगर फीमेल का पूछा होता तो 3 से गुना कर देते। 7 से डिवाइड कर दीजिए 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 14 चौकी 56। तो गांव में मेल की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी 5600। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका। अब देखिए बेसिक तरीका है, यहां से आपको देखिए इक्वेशन को पहले यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, फिर अक्स निकालोगे, फिर यहां से सोल्व करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे, बिल्कुल टाइम टू करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप बहुत फास्ट करेंगे और जल्दी भी सोल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जो इफेक्टिव मेथड है वो एलिगेशन मेथड है। ठीक है, बेसिक से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का जो संख्याओं का रेशियो है वो 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां एडल्ट हैं तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र एडल्ट नहीं है। तो देखिए 3:2 आपको रेशियो में दे रखा है, आपको रेशियो में दे रखा है कि बॉयज कितने हैं 3 हैं और गर्ल्स कितनी हैं 2 हैं। तो यहाँ पे इसका 20% बढ़ा, यहाँ पे 20% क्या है एडल्ट है और 25% लड़कियां एडल्ट है। तो देखिए यहाँ से अब हम 20% और 25% निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 का निकालेंगे तो पॉइंट में चलेगा। इससे अच्छा हम क्या है कि जब आपको रेशियो दे रखा है तो आप क्या कर लीजिए, बॉयज को मान लीजिए 30 या आप 300 भी मान सकते हैं, और इसको हम क्या मानेंगे 20। तो या तो 30 और 20 मान लीजिए, या 300 और 200 मान लीजिए, 3000 2000 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। सभी से आंसर समान आने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि बॉयज की संख्या 30 है, तो बताइए गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी। अब इसने बोला है कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या है एडल्ट हैं, तो बताइए इसमें कितने छात्र हैं जो एडल्ट नहीं है। तो अगर 20% छात्र, अगर 20% लड़के एडल्ट हैं तो बताइए 20%, 100 में से 20% एडल्ट हैं, 80% क्या होंगे एडल्ट नहीं होंगे। तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूं, यहाँ से 80% निकाल लेता हूँ 30 का। तो 30 का 80% कितना हो गया यहाँ से 24। तो 24 ऐसे लड़के हैं जो एडल्ट नहीं है। इसी तरीके से गर्ल्स हैं वो 25% एडल्ट हैं, तो बताइए बाकी की जो बची हुई वो एडल्ट नहीं होगी। तो 25% एडल्ट है तो मैं निकाल लेता हूँ 75% बाकी की बची हुई। तो 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15। तो 15 लड़कियां एडल्ट नहीं है। इसमें पूछा है कि टोटल कितने छात्र हैं जो एडल्ट नहीं है, तो 24 तो बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 30 और 39। तो टोटल 39 स्टूडेंट है, कितने में से टोटल यहाँ पे कितने स्टूडेंट है 50 स्टूडेंट है। तो 50 स्टूडेंट में 39 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं है। तो 100 स्टूडेंट यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ से 39 का डबल कितना हो जाएगा 78%। तो इतने परसेंट स्टूडेंट हैं वो क्या है एडल्ट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 120 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे और 80 मशीनी पुर्जों में दूसरी मोटर थी उसमें 10% पुर्जे खराब थे। तो बताइए कि दोनों मोटरों को मिलाकर अगर खराब मशीनी पुर्जों का देखा जाए तो कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो आपके पास टोटल 120 मशीन थी यहाँ पे, उसमें से 5% खराब है, तो यहाँ से इसका 5% निकालेंगे, तो 5% निकालेंगे तो कितना आ गया 6 मशीन। इन मशीनों में 6 मशीनें क्या है खराब है, और यहां से 80 मशीनें हैं, ये दूसरी मशीनें हैं, इनमें 10%
इनमें 10% क्या है, खराब है। तो 80 का 10% कितना हो गया, 8। तो इनमें 8 मशीनें खराब है। आपसे पूछा है कि टोटल कितनी मशीनें खराब है, तो 6 तो इसमें खराब है, 8 इसमें खराब है। तो 14 मशीनें यहाँ पे टोटल खराब है। और कितने में से, टोटल में से। तो यहाँ भी 120 और 80 200 में से। तो 200 में से 14 खराब है। तो बताइए 100 में से कितना हो गया, 7 हो गया क्या। डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, देखिए 200 में से 14 मशीनें खराब है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 में से हम देखते हैं। तो 200 में से अगर 14 है तो 100 में 7 हो। तो डायरेक्ट आप आंसर कर दीजिए यहाँ से। बाकी आप यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से काटेंगे और फिर करेंगे तो भी 7 ही आने वाला। क्लियर है। तो इन कैलकुलेशन से आपको बचना है। आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा है कि देखिए 200 में से 14 मशीनें हैं वो खराब है, तो 100 में देखना है। तो 100 में कितनी होगी, फिर 7 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो कि कमल के पास कुछ सेब हैं और उनमें जितने उसने खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। ठीक है। जिसने, जो कमल है, जितना उसने सेब को खाया है, ठीक है, उसका 40% उसने अधिक बेचा है। ठीक है। यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। मैं मान लेता हूं कि कमल ने अक्स सेब खाए हैं। ठीक है। अक्स सेब खाए हैं और इसका 40% अधिक उसने बेचा है। इसका 40% अधिक उसने बेचा है। तो अक्स का 40% यही तो होगा, अक्स का 40%। तो इतने अधिक उसने क्या बेचे हैं, इतने सेव बेचे हैं। और ये आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 70। ये बोला इसने 70 सेव बेचे। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 140 एक्स डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 70। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 70 दूनी, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका, अक्स मान के करने वाला तरीका। डायरेक्ट देखिए तो देखिए, अगर उसके पास 100 सेब थे, ठीक है, अगर उसने 100 सेब खाए तो 100 सेब में से उसमें 40% अधिक पर अधिक बेचे हैं। तो 100 का 40% 40, तो उसने 140 बेचे। कितने बेचे हैं, 140। तो 140 की वैल्यू आपको 70 दे रखी है, 100 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहां से भी कितना आ जाएगा, उसने कितने सेव खाए, 50 खाए। अगर आप इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करोगे तो यहाँ से फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 40%, 2/5। यानी अगर उसने 5 खाए हैं तो बेचा कितना है, 2 ज्यादा बेचा है, यानी 7 बेचा है। तो 70 है, वो 7 की वैल्यू है। और आपको निकालना क्या है, इनिशियली उसने खाया कितना, तो 5 खाया था। तो कितनी वैल्यू, कितना आ गया उसका, 50 आ गया, कि उसने 50 सेव खाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना कि यदि ए बी से 40% कम है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ए इससे ज्यादा है, ये बी इससे ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके का जो भी रिलेशन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए ए है वो बी से 40% कम है, ए है बी से 40% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। सी है, ए और बी के योगफल का 40% है, सी है। तो अब देखिए इस तरीके से मान लीजिए अपन बोरिंग हो रहे हैं बिल्कुल, तो हम ऐसे देखते हैं कि उनके पास पैसे हैं। तो ए के पास 60 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं। इसने बोला कि सी के पास ए और बी का जो योगफल है, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो उनका 40% है। तो इसके पास 100 रुपए थे, इसके पास 60 रुपए थे, 160 रुपए हो गए। 160 का 40%, टोटल 160 है। तो 160 का 40%, 16 चौक 64, तो ये टोटल कितना है, 64 है। तो सी के पास 64 है। अब इसने बोला है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी है, यानी बी के पास जो पैसे थे वो कितने अधिक थे सी से, यही तो पूछा है आपसे। तो बताइए यहां से कितने अधिक है, ये 36 अधिक है, कितने पर, 64 पर, इंटू 100। 36 रुपए अधिक है, कितने पर, 64 पर, इंटू 100, ये हो जाएगा। यहां से सोल्व कर लीजिए, 4 से काट दीजिए, यहाँ से 4 नाम 36 और यहाँ से 16 चौक 64। तो 9/, अब देखिए यहाँ से मैंने कल बताया था आपको, अगर फ्रैक्शन आ जाता है आपको 9/16 आ गए यहाँ से। तो देखिए मैंने आपको 1/16 की आपको फ्रैक्शन पता हो तो 1/16 की फ्रैक्शन कितनी होती है, नहीं आती है तो 16 का सिंगल में 4 बचता है, तो 1/4 ये उतनी होती है। तो 9/16 का निकालना है तो इंटू 9 करेंगे इसको। तो देखिए 9 छगड़े 54, सही 9/4 होगी। तो यहाँ से देखिए डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 56, सही 1/4 ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। बाकी आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, 900 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, आप यहाँ से फाड़ा बोल के कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखो
एक संख्या को 10% कम किया जाता है और फिर परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है। अब आगे आपके पास सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी ट्यूशन होने वाले हैं वो सभी इसी कंसेप्ट को होने वाले हैं, ठीक है। यही टाइप हम पढ़े। इससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि सक्सेसिव जो इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है, वो सबसे पहले ये चीज समझ। देखिए, कर्मागत सक्सेसिव का मतलब क्या है कि आपने जैसे मान लीजिए डिस्काउंट का अगर हम बोले तो डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपने पहले जैसे मान लीजिए किसी आपके शर्ट पर, अगर मान लीजिए शर्ट का जो कीमत है वो 100 रुपए है, उसके प्राइस लिखी हुई है 100 रुपए। आपको दुकानदार बोलता है कि मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितना दिया, यहाँ पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो वो बेचेगा कितने में, 90 रुपए। लेकिन अगर वो बोलता है कि मैं 2 क्रमागत दूंगा, 10% की 2 क्रमागत डिस्काउंट देता है, अगर 10% की 2 क्रमागत या 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे 100 रुपए था, उस पर 10% कम किया, 90 हुआ, और फिर इस 90 पे 10% कम करेगा, इस 90 पर 10% कम करेगा, तो 90 का 10% कितना हो गया, 9 रुपए। तो इस पर 9 रुपए कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 81। यानी 100 रुपए की चीज को वो 81 रुपए में बेचेगा। ओवरऑल उसने कितना परसेंट का यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे उसने 19% का, ठीक है, 19% का उसने डिस्काउंट दिया है, क्लियर। और यहाँ पे अगर आप देखिए कई स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, यानी कितना हो गया, 20% का उसने डिस्काउंट दिया है। नहीं, 20% का डिस्काउंट नहीं दिया है, उसने क्या दिया है, 19% का डिस्काउंट दिया है। सक्सेसिव का मतलब कि आप पहले कुछ डिस्काउंट देंगे, फिर उस पे जो आया है उसका डिस्काउंट देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ये तो डिस्काउंट है यानी डिक्रीज का हो गया। अगर आपको इंक्रीज करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, इसका आपको 20% बढ़ है, दो आपको बता दिया कि 2 सक्सेसिव आपको इंक्रीज करना है, 20% और 30% का 2 इंक्रीज आपको करना है, 2% आपको इंक्रीज करना है। यानी 100 था, उसका 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। फिर जो 30% है ये 120 पर बढ़ेगा, ठीक है, 120 का ये 30% बढ़ेगा, क्लियर है। तो भारतीय 36 बढ़ जाएगा यहाँ से, तो ये 36 बढ़ जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 156। यानी ओवरऑल यहाँ से कितना चेंज हो गया, 56%, क्लियर है। तो अगर आपको यहाँ पे सक्सेसिव दे रखा है, सक्सेसिव का मतलब कि आप पहले बढ़ाएंगे और फिर जो आएगा उस पे आप परसेंटेज लगा के फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर आपसे 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, तो सक्सेसिव में क्या होगा, जो परसेंटेज आता है आप पहले परसेंटेज करेंगे, जो आएगी फिर उसका परसेंटेज करके आगे जोड़ते जाएंगे, तो ये सक्सेसिव कहलाता है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और फिर जो परिणामी संख्या है उसमें फिर से 20% कम किया जाता है। हो गया यहाँ से सक्सेसिव डिक्रीज का, कि पहले उसने 10% कम किया, फिर से उसने 10% कम किया, और अंत में जो कमी का प्रतिशत बताएगी उसने टोटल कितना परसेंट कम किया। यही हो गया डिस्काउंट को, हो गया एक तरीके से कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, पहले आपने 10% कम किया, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। फिर आपने 20% और कम कर दिए, तो यहां से 90 का 20% यानी 18 और कम कर दिए, यानी कितना हो गया, 72, क्लियर है। तो 72 हो गया। बताइए यहाँ से टोटल आपने कितना कम कर दिया, यहाँ से आपने टोटल कितना कम कर दिया, 28%। 100 पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ 100 से कितना हो गया, 72, तो आपने 28 रुपए कम कर दी, यानी 28% आपका क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर है। इसी को देखिए, इसी को सक्सेसिव को निकालने का दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए यहां से पहले 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यानी अगर पहले 10 रुपए था तो उस पर 1 रुपए कम किया है, यानी बाद में बेचेगा कितने का, या इस तरीके से बोल दीजिए 9 रुपए पर। जैसे हमने उसने कम किया, उसके पास 10 रुपए थे, 1 रुपए कम हो गया, 9 रुपए हो गया। 20% और कम कर दिए उसने, तो 20% का मतलब 1/5, यानी उसके पास 5 रुपए थे, तो अब कितने रहेंगे, 4 रुपए, क्लियर है। तो अगर आपको सक्सेसिव देखना है, ओवरऑल देखना है, तो यहां से इनको गुना कर दीजिए 50 और यहां से गुना करेंगे 36। तो 50 रुपए पहले थे उसके पास, अब कितने बचे, 36 रुपए बचे। कितना चेंज हुआ यहाँ पे, कितना कम हो गया, यहाँ पे आपके पास चेंज हो गया 14 का, और कितने पर, 50 पर इंटू 100, तो कितना चेंज हो गया, 28%। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका है फॉर्मूला।
अगर आपको 2 साल दो सक्सेसिव आपको दे रखा है, 2 सक्सेसिव डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इसके लिए आपको अगर फॉर्मूला लगाना हो तो आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर देखिए यहाँ पे अगर सक्सेसिव आगे दे रखा है, अगर आपको इंक्रीज किया गया है तब तो आप प्लस यूज करेंगे, अगर आपको डिक्रीज दे रखा है तो माइनस यूज करेंगे। प्लस कब करेंगे? प्लस यूज करेंगे आप इंक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए, और माइनस यूज करेंगे डिक्रीज के लिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखिए डिक्रीज किया है, दोनों ही डिक्रीज किया है, तो पहले 10% कम किया, ये 10% कम किया, फिर उसने 20% और कम कर दी, -20, प्लस एक की जगह देखिए, एक की जगह -10 इंटू बी की जगह -20 डिवाइडेड बाई 100, ये करेंगे, ये माइनस से और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -30 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 100 हो, तो यहां से 2 बनेगा, 30 में से 2 घटाएंगे तो -28%। अब देखिए खुद बताएगा कि देखिए -100 क्या कर रहा है, ये -100 कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, ये कम को बता रहा है कि इसकी कमी कितनी हो गई, ओवरऑल जो कमी हुई है वो कितनी हुई है, 28% की कमी हो गई। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो इसका मतलब क्या होता कि जो संख्या है वो 28% इंक्रीज हुई, ये 28% डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 शेष बच जाता है, तो बताइए कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ठीक है, अब देखिए हमने 3 तरीके यहाँ पे सीखे कि पहला बेसिक कि 100 थे, उसमें 90 हुआ, फिर 72 हुआ, दूसरा तरीका फ्रैक्शन का देखा, और तीसरा फॉर्मूला का देखा। अब अगर देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है कि बाद वाली संख्या या पहली वाली संख्या दे रखी, तो इसके लिए बहुत ही इजी तरीका है, एक लाइन में आप कर सकते हो। कैसे? देखिए मैं मान लेता हूँ कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी, अगर अक्ष थी, प्रारंभिक संख्या अगर अक्ष थी, उस पे कितना चेंज हुआ, 60% की कटौती हो गई, तो 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/5, यानी पहले अगर 5 रुपए था तो बाद में 3 रुपए कम हो गया, तो बचा कितना, 2 रुपए। क्लियर है? 3/5 का मतलब पहले अगर 5 था तो 3 कम हो गया, 60% कम हो गया, तो बचा कितना, 2। तो ये बची हुई संख्या होगी। फिर से इसमें क्या किया, बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती कर दी, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। यानी अगर उसके पास 20 रुपए थे तो उसमें से 3 रुपए कम हो गए, तो बचे कितने, 17। ये टोटल संख्या होगी कि अगर अक्ष था तो उसके पास इतना बच गया, और यही तो आपको दे रखा है कि 1428, बची हुई संख्या कितनी है, 1428। क्लियर है? यहां से आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से काट दीजिए, यहाँ तो ये हो जाएगा, 17 से काटेंगे, 17 6 की 102, 17 7 119, और 17 इंटू 136, और 17 चौक 68। यहां से 5 से और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा, और ये 0 एक और है तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो जो इनिशियल प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी, 42 थी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लगाना है, ये तरीका आपको एक लाइन में करना है बिल्कुल इस तरीके से। क्लियर? तो ये तो हो गया पहला तरीका, जो बिल्कुल शॉर्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि 60% कम हुआ, यानी पहले अगर 5 था तो बताइए, तो 3 कम हो गया, तो बचा कितना, 2। 15% की कटौती हुई, तो पहले 20 था और 3 रुपए कम हो गया, अब बता कितना, 17 रुपए। तो बताइए यहां से अब अगर इसको गुना कर देंगे तो देखिए अगर यहाँ पे अपोजिट साइड में अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगी, तो ये हो गया 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। यानी इनिशियली 50 थी तो बाद में कितनी हो गई, 17 हो गई। तो इसी ने बोला कि यहां से 1428 बाद में बची हुई है, तो इसी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, कितनी है, 1428। तो 17 यूनिट की वैल्यू 1428 है, 50 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं या यूनिट से भी कर सकते हैं। 1428 है, ये 17 यूनिट की वैल्यू है, आपको 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 42। क्लियर? तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए फॉर्मूला वाला तरीका लगा सकते हैं कि पहले 60% कमी की गई तो ए, फिर बी करेंगे 15% की और कमी कर दी, प्लस 60 इंटू 15। ठीक है, वो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, 60 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 ये होगा, तो यहां से हो गया -75 प्लस
जीरो से तो जीरो चला जाएगा, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 3, तो प्लस का 9। 75 में से 9 घटा दीजिए, 75 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ से माइनस का 66 बच जाएगा। तो माइनस का 66%, तो देखिए यहाँ से कितना हुआ कि उसने 60% कमी की और यहाँ से 15% और एक उसमें कमी की, तो उसके बाद में जो ओवरऑल चेंज हुआ, ओवरऑल जो डिक्रीज हुआ वो कितना हो गया 60%, सॉरी 66%। तो 66% की अगर उसके पास 100 रुपए थे, अगर उसके पास 100 रुपए थे तो 66 रुपए क्या हो गए, कम हो गए, इतने रुपए तो घट गए। तो बताइए बचे हुए कितने हैं, ये तो यहाँ पे तो आपको क्या बोला है कि इतना बच जाता है। तो अगर आपके पास 100 रुपए थे, आपने पहले 60%, फिर उसका और 15% और कम कर दिया, यानी टोटल 66% कंप्लीट कर दिया आपने। ठीक है, तो 100 में से आपने अगर 66% कंप्लीट कर 66 कंप्लीट कर दिया तो बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना, तो यहाँ से बचेगा कितना 34%। तो इस 34% की वैल्यू आपको दे रखी है 1428। क्लियर है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 42। क्लियर है, तो ये 3 तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे क्वेश्चन है उनमें दूसरा तरीका और अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर आपके। एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई, पुनः उसी वस्तु के आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहला क्वेश्चन आगे, लेकिन इसमें क्या है, सक्सेसिव आपको इंक्रीज दे रखा है। तो देखिए पहले उसके पास कितना है, 10% की क्रमागत वृद्धि की गई 2 बार, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 है तो 1 रुपए बढ़ गया, 11 रुपए हो गए। ये तो पहली बार। दूसरी बार और हो गया, 10 से कितना हो गया 11 रुपए। क्लियर है, तो यहां से कितना हो गया 100 से 121। क्लियर है, अब इसने क्या बोला है कि 100 से कितना हो गया 121 हो गया ना। अब इसने बोला है कि बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, अगर पहले वाले पर जाना है तो 21 की कमी करनी होगी। 21 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर, 121 पर इंटू 100। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.36%। क्लियर है, अब देखिए इसी को हम शॉर्ट में कर सकते हैं। जब भी आपके पास अगर एक ही परसेंटेज दे रखा है, उसका 2 बार सक्सेसिव किया गया है, तो आप 10 से 11 10 से 11 इस तरीके से मत कीजिए, आप डायरेक्ट कर दीजिए कि 10 से कितना हो गया, अगर वृद्धि की गई है तो 11, अगर डिक्रीज किया होता तो 9। तो 2 बार किया है तो आप यहां से डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 से 121। तो फिर आपको देखिए इतना नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से सोच लीजिए 10 से 11 हुआ, 2 बार बोला है तो 100 से 121 हो जाएगा, बाकी के प्रोसेस ये वाला करेंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का डिक्रीज हो रहा है और वर्तमान मूल्य कितना है इसका 75,000 है। तो बताइए कि 2 वर्ष पहले 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान में इतना है तो 2 वर्ष बाद आपको बताना है कि इसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये उल्टा हो गया, अभी जो हमने किया था, तो आपको इनिशियल तो दे रखा है, इनिशियल कितना है इसका मूल्य 75,000 रुपए, इसकी प्राइस 75,000 रुपए, और हर साल इसमें क्या हुआ 4% का डिक्रीज हो रहा है। वो कितने साल के लिए, 2 साल के। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, यही तो होता है। यानी अगर पहले 25 था तो कितना हो गया 24, दूसरे साल भी क्या हुआ, पहले 25 था और फिर कितना हो गया 24। तो यही तो होगा आपके पास फाइनल में 2 वर्ष के बाद में। तो जो फाइनल होगा, फाइनल प्राइस होगी यही तो होगी यहाँ से, कि पहले 75,000 था, फिर यहाँ से 2 साल के लिए 4% का यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीज हुआ है, तो 25 से 24 हो गया, 25 से 24 हो गया। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 25 से 75, 25 से और काटेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 600, सॉरी 576, 576 इंटू यहाँ से 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 गाड़ी 72, और यहाँ से जीरो था ही आपके पास, एक जीरो था ही, तो 12 गाड़ी 72, यहाँ पे हो जाएगा 7, 12 84, 84 और 7 91, 9 चला जाएगा, और यहाँ से 12 पंजे 60, 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 69 और 0। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ये बता। दूसरा तरीका, अब इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं कि 4% का डिक्रीज हुआ है, यानी देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 बार हुआ है, 4% का एक ही रेट है, तो 25 से कितना हुआ 24 हुआ। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए कि 25 के स्क्वायर से कितना हो गया 24 का स्क्वायर हो गया।
यानी 625 से देखिए यहाँ पे तो आपको क्या करना है, आपको तो दे ही रखा है वैसे कि 675 से कितना, सॉरी 625 से कितना हो गया, 625 से कितना हो गया, 600 सॉरी 576, ये तो 625 से कितना हो गया 576। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कि इनिशियली कितना दे रखा है कि 75,000 है, और आपसे पूछा है कि बाद में 2 साल बाद में कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 75,000 है, ये 625 की वैल्यू है और 576 की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तब भी कितना ही आएगा, ये इतना ही आने वाला है। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक गांव की जनसंख्या है वो वर्तमान में कितनी है, 67,600 है, और यह है 4% की दर से बढ़ रही है। तो बताइए कि 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। पहले तो आपको दे रखा था वर्तमान जनसंख्या, अब आपसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले कितनी है, ये बाद की दे रखी है। ठीक है, दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पहले दे रखी थी कि 75,000 है, 2 साल बाद में कितनी होगी। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बाद में आपको पूछा है, और सॉरी बाद की आपको दे रखा है, और आपसे पूछा है कि पहले 2 साल पहले कितनी थी। तो मैं मान लेता हूँ पहले 2 साल पहले अक्स थी, गांव की जनसंख्या अक्स थी, 4% का डिक्रीज हुआ है। 4% का मतलब 1/25, तो 25 से 24 हुआ। दूसरे साल भी क्या हो गया, 25 से 24 हो गया, और बाद में फाइनल जो हुआ, जो वर्तमान जनसंख्या उसकी कितनी है, 67,600 है। क्लियर है, तो आप इसे सोल्व करेंगे यहां से, तो अक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से 676,000, और यहां से इसकी वैल्यू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो 25 से कितना होगा, 26 होगा, एक बढ़ जाएगा ना, तो 25 से कितना होगा, 26 होगा। तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, और आपको पूछा क्या है, 25 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू 25, 625। तो देखिए 676 से 676 कट गया, और यहाँ से आपके पास कितना आंसर आ गया, 62,500। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। दूसरा तरीका आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 25 से 26 हुआ है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो जो चेंज हुआ वो कितना हो गया, 625 से 676। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 676,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो यहां से डायरेक्ट 625,000 लगा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कंपनी की आय है वो 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 20% से बढ़ रही है हर साल। यदि इसकी आय 2012 में कितनी थी, तो बताइए 2010 में कितनी थी। बाद की दे रखी है, पहले वाले पूछिए। वही तरीका, अक्स है 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितनी हो गई, बढ़ रही है तो 6 होगी। दूसरे साल भी 5 से 6 हो रही है, और कितनी हो गई, 26,64,हजार, ये इतनी होगी। तो अक्स की वैल्यू आप सोल्व करेंगे यहाँ से, 26,64,000 डिवाइडेड बाई 6 × 6 × 5 × 5। क्लियर। तो सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 6 से काट दीजिए यहाँ से, तो 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 2 बच जाएगा, 6 चौका 24, और यहाँ से 16 का 24, ये बचने वाला है। फिर से 6 से काट दीजिए, यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 7 42, और यहाँ से 6 चौका 24। 64 को 25 से गुना करेंगे, यानी 1/4 कर दीजिए आप डायरेक्ट, तो 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और 3 7 करेंगे, 4 7 28, 4 8 32, तो कितना आने वाला है, 18,50,000। क्लियर, ये वाला है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18,50,000। नेक्स्ट देखो, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन है वो 40,000 से बढ़कर 48,400। तो बताइए कि उसकी वार्षिक दर कितनी है, कितने सालों में, 2 सालों में। क्लियर है। तो देखिए, जब हमें परसेंटेज दे रखा था, हम क्या कर रहे थे कि फ्रैक्शन आपको दे रखा था कि अक्स से वाई हो गया। दूसरे साल जैसे कुछ भी फ्रैक्शन दे रखा है, पी से वाई हो गया, और फिर ओवरऑल आता था आपके पास पी अक्स और वाई इंटू क्यू, मान लीजिए क्यू इंटू वाई। इस तरीके से हम करते थे। तो इसमें तो आपसे बोला है कि आपको जो 2 सालों के लिए है वो 40,000 से कितना हो गया, 48,400। तो एक ही है परसेंटेज जो रेट दे रखी है। तो देखिए, मैं इसे मानता हूं कि अक्स से कितना हो गया, कि पहले अगर अक्स थी, बाद में अब कम हुआ है या ज्यादा हुआ है हमें नहीं पता। तो अक्स से कितना हुआ, यहाँ पे बढ़ा हुआ, तो अक्स से वाई हो गई। दूसरी साल भी यही होगा, दूसरी साल भी क्या होगा, अक्स से वाई होगा। तो अभी मैंने बताया, अगर सेम रेट दे रखी हो तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया अक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर।
ये तो हो गया। और इसी का मान आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे आपको दे रखा है 40,000 से कितना हो गया, 40,000 से हो गया 48,400। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 4 से और काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 1। अक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का दे रखा है, तो बताइए यहाँ से अक्स और वाई का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट है तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट 100 और यहाँ से रूट 21 होगा, यानी 10 है कितना हो गया, 11 हो। तो यहाँ से कितना चेंज हुआ, 10 से 11 हो गया, यानी 10% हो गया क्या डायरेक्टली, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 10 से 11 हो गया, यानी 1 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये पर, तो 10% हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा इसका 10%। क्लियर, या आप देखिए इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में करना है, सिंपली आप देखो यहाँ से 40,000 से कितना हो गया, 40,000 से ये हो गया 48,400, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए आप। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 100 से 121। अब 2 साल के लिए बोला है ना, तो 2 साल के लिए सक्सेसिव बोला है, तो 2 साल दे रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो। अगर 3 साल दे रखा होता उसका क्यूब रूट कर देते। ठीक है, तो 2 साल के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। तो बताइए यहाँ से कितना चेंज हो गया, 10%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर, तो देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी अप्रोच आपको बताते चल रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बताने का कारण क्या है कि एक बार आपका माइंड खुल सके कि आप इन क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आपका जो भी जिस तरीके से माइंड चल रहा है, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, उस तरीके से आप समझ सको। क्लियर है, नेक्स्ट देखो कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में शुरुआत में इतनी थी तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, यही पूछा है। शुरू में अगर मैं मान लेता हूं अक्स है, तो कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी, यानी 20 से कितना हो गया, 21। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5% का मतलब 1/20, 20 से 21 हो गया। दूसरे वर्ष 4% कमी होगी, 4% का मतलब 1/25, तो 25 से कितना हो गया, 24। और ये टोटल आपको कितना दे रखा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में आपको कितना दे रखा है, 55,12,248 ये दे रखा है। तो जब आप यहां से x का मान निकालेंगे, 55,12,248 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 21, और यहां से ये हो जाएगा 20 इंटू 25। क्लियर, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54,68,500। क्लियर, ये आने वाला है, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक थोक विक्रेता है, 8% लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ पे बेचता है। तो यदि ग्राहक है वो इतने रुपए पे करता है, तो बताइए कि थोक विक्रेता ने घड़ी लगभग कितने रुपए में खरीदी थी। तो एक तरीके से सक्सेसिव हो गया कि जो थोक विक्रेता है, होलसेलर वाला है, वो जो रिटेलर है उसको 8% प्रॉफिट पे देता है, और जो रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट लेके जो कस्टमर है उसको देता है। तो एक तरीके से 2 बार इसका सक्सेसिव हो गया, पहले इसने 8% बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया, 12% बढ़ाया, और इन सब बढ़ाने के बाद जो कस्टमर है वो कितना पे करता है, 8,448। तो बताइए कि थोक विक्रेता का पूछा है, इनिशियली पूछा है, इनिशियली अगर अक्स है तो 8% बढ़ गया, 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/25, 2/25, यानी 25 से कितना हो गया, 27। फिर 12% बढ़ा दिया तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/25, यानी 25 से 28। कितनी हो गई, 25 से 28, और टोटल यहाँ पे कितनी है, बाद में कितनी हो गई है, 8,448 ये होगी। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,448 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 28, और यहाँ से 25 इंटू 25। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,981 रुपीज। तो ये लगभग आएगा, ठीक है, यहाँ पे लगभग आने वाला। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में है इससे आगे के टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने जो टाइप पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का पढ़ा है। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अगर आपको 2 साल के लिए या 2 बार आपको सक्सेसिव डिक्रीज किया जाता है तो हम इस तरीके से इन 3 या 4 तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर
सक्सेसिव जो इंक्रीज और डिक्रीज है, अगर 2 से ज्यादा बार हो, जैसे 3 बार हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। जैसे 3 से ज्यादा बार आई तब हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरीके से आपको ये चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।